भैया मैकबुक कवर यूज करें या नहीं और स्क्रीन प्रोटेक्टर। तो गाइस काफ़ी लोगों के दिमाग में एक ख्याल रहता होगा कि आपने जो नया मैकबुक लिया है या कोई और लैपटॉप लिया है तो उस पर आपको स्क्रीन प्रोटेक्टर और टेम्पर्ड वगैरह लगाना है या नहीं लगाना है। काफ़ी लोगों के मन में सेफ्टी का इश्यू रहता है कि मतलब अगर मेरे लैपटॉप पे स्क्रैच ना आ जाए या फिर डिस्प्ले पे कोई स्क्रैच ना आ जाए, कैसे भी करके कोई मेरे लैपटॉप को दिक्कत ना हो जाए। तो सिंपली आज हम इन्हीं चीज़ों की बात करने वाले हैं और स्पेशली इस वीडियो में हम मैकबुक की बात करने वाले हैं, क्योंकि विंडोज़ लैपटॉप और मैकबुक में दोनों में ही बड़ा डिफरेंस है उसकी बॉडी वगैरह को लेके। तो आज कवर वगैरह की बात हम सिर्फ मैकबुक और टेम्पर्ड वगैरह की बात भी सिर्फ मैकबुक के लिए करने वाले हैं। तो गाइस आज थोड़ी तबीयत मेरी ख़राब है तो थोड़ी आवाज़ में आपको डिफरेंस लग सकता है। बाकी मैं हूं आपका आर्यन और स्वागत है आपका इस कमाल की वीडियो में। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं हम जो हार्ड सेल केस आते हैं मैकबुक के लिए। आपने देखा होगा ऑनलाइन काफ़ी केसेस और कवर वगैरह मैकबुक के लिए आते हैं जो कुछ लेदर फिनिश में रहते हैं। टीपीयू ये मैं कुछ कवर दिखा रहा हूँ आपको, तो ये कुछ कवर आते हैं, ये कुछ हार्ड सेल भी होते हैं और कुछ लेदर फिनिश में भी होते हैं। काफ़ी तरह के ऐसे कवर आते हैं। तो मैं बता दूं आपको, किसी भी तरह के मैकबुक के कवर का यूज आपको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है उसका भी मैं आपको रीज़न बता देता हूं कि मैकबुक की जो डिज़ाइन होती है, एक्चुअली जो मैकबुक एयर होता है उनमें कोई भी फ़ैन वगैरह नहीं होता है। तो हीट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसको ओपन रहना ही ठीक होता है। उससे सीधे अगर आप कवर यूज़ करते हैं तो 2-3 पॉइंट एकदम बिगड़ जाते हैं। एक तो उसकी हीट डिसिपेशन ख़राब हो जाती है, दूसरा उसकी जो कवर की वजह से जो वेट है, देखो मैकबुक का जो लिड होता है और उसकी जो हिंज होती है वो स्पेशली डिज़ाइन है उसका ही वेट उठाने के लिए। लेकिन आप कवर लगा के उस पर और वेट डाल दोगे तो सिंपली वो हिंज उसकी ख़राब होने लगती है टाइम टू टाइम। और तीसरी जो दिक्कत आती है वो ये आती है कि जो कवर आप लगाओगे उसकी वजह से आपका लैपटॉप कभी भी पूरा बंद नहीं होगा। आप जब बंद करेंगे तो देखेंगे कवर की जो लेयर है जो स्क्रीन के ऊपर से निकलती है और जो नीचे बॉडी से निकलती है, दोनों आपस में अटैच होने के बाद मैकबुक को पूरी तरीके से स्लीप नहीं करेगी। और इसके बाद एक और पॉइंट आता है कि अगर आप फिर भी कवर वगैरह यूज करते हैं तो सिंपली उसमें डस्ट वगैरह जो फंस जाती है, काफ़ी सारी चीज़ें, तो वो आपकी बॉडी को भी डैमेज कर सकती है, उस पर स्क्रैच वगैरह ला सकती है। तो आप सिंपल ये मतलब समझिए, जिस चीज़ से बचाने के लिए आप कवर का यूज़ कर रहे हैं स्क्रैच वगैरह से, कवर में जो डस्ट वगैरह फंस जाएगी उससे ही आपके मैकबुक को दिक्कत हो जाएगी। तो आपको किसी भी तरह का कवर, किसी भी तरह का कुछ भी कोई यूज़ नहीं करना है। मैंने अभी तक पर्सनली यूज़ किए हैं 3 मैकबुक, जो कि मैकबुक प्रो 2017 था, 2019 था और एक मैकबुक एयर M1। मैंने आज तक किसी भी मैकबुक में किसी भी तरह का कोई भी केस नहीं यूज़ किया है। उसके बाद बात करते हैं आप टेम्पर्ड की। काफ़ी लोग बोलते हैं कि टेम्पर्ड तो स्क्रीन पे लगा सकते हैं, वो तो ऐसी हिंज पे कोई ज़्यादा इश्यू नहीं क्रिएट करेगा। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जब मैकबुक बंद होता है तो कीबोर्ड और डिस्प्ले की जो बीच का गैप होता है वो सिर्फ मैकबुक में दिया गया है 0.2 mm का। अब आप खुद सोचिए, जो मार्केट में आप टेम्पर्ड वगैरह लगाएंगे वो कितने ज़्यादा मोटे होते हैं टेम्पर्ड, और सिंपली अगर आपने वो टेम्पर्ड लगवा लिए तो आपकी जो डिस्प्ले है वो टूटने का डर आपको हो सकता है। 100% श्योर हूँ मैं कि आप कैसे भी किसी भी तरह का टेम्पर्ड आप इसमें नहीं लगवाइए। तो इस टेम्पर्ड के लिए मैंने आपको बता दिया। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि आप अगर सोचें कि जो लेमिनेशन आती है, जो फ़ोन पे लेमिनेशन हो जाती है पीछे की साइड, जो वाइट कलर की होती है, वो कोई होता है कि कई लोगों ने मैकबुक पे वो लगवाई है कि मतलब ये तो बिल्कुल ही पतली होती है, 0.1 mm की, 0.1 या 2 mm की ही होती है वो। तो वो लेमिनेशन आप कैसी गलती करके भी ना लगवाएं, क्योंकि उससे दिक्कत ये होगी कि वो इतनी ज़्यादा टाइट चिपक जाती है। जब आप उसे निकालने का टाइम आएगा सिंपली आपकी डिस्प्ले उखड़ जाएगी, आपकी जो डिस्प्ले है पूरी तरीके से डैमेज हो जाएगी। और मैं तो कहता हूँ, अगर आपका कोई हैवी काम नहीं है, कोई रफ़ या टफ़ काम नहीं करते हैं आप, तो टेम्पर्ड यूज़ मत कीजिए। एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ रखिए अपने पास, उससे जब यूज़ करने के बाद आप उसको डिस्प्ले सिंपल साफ़ करके रख दें, कोई दिक्कत इसके साथ भी आपको नहीं आएगी। गाइस टेम्पर्ड के बाद बात करें हम एक और सबसे फेमस चीज़ जो कि लैपटॉप के वर्ल्ड में आती है, वो है कीबोर्ड केस। कीबोर्ड कवर आपने देखा होगा, काफ़ी सारे विंडो यूजर्स कीबोर्ड कवर लगाते हैं और मोस्ट ऑफ द विंडो यूजर कीबोर्ड कवर लगाते हैं। तो आपको मैकबुक में लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए? सिंपली मैंने आपको जो दिक्कत टेम्पर्ड में बताई है वही कीबोर्ड कवर के केस में भी आती है। गैप जो कि बहुत ही कम है। कीबोर्ड कवर जो आता है वो रबराइज फिनिश का होता है, उसकी जो मोटाई होती है, थिकनेस काफ़ी ज़्यादा होती है उसके हिसाब से। तो आप कीबोर्ड कवर भी ना ही लगाएं तो ठीक होगा।
कीबोर्ड कवर आप कब यूज़ कर सकते हैं, जैसे आप कभी बाहर बैठे हैं और मतलब कोई डस्ट पार्टिकल वगैरह आपके कीबोर्ड में ना चले आए, तो सिंपली जब आप यूज़ कर रहे हो तब आप यूज़ कीजिए, और बाकी उसको निकाल के कोई बॉक्स वगैरह हो उसमें रख दीजिए। जब आपको यूज़ करना हो तो कीबोर्ड कवर लगा के आप यूज़ कर सकते हैं। बाकी कुछ महान लोग ऐसे भी होते हैं जो कीबोर्ड कवर भी लगवा लेते हैं और टेम्पर्ड भी लगवा लेते हैं, और जब उनका डिस्प्ले ख़राब हो जाता है या फिर कुछ हो जाता है, वो दब जाता है, तो फिर रोते बैठते हैं। तो आप गलती से भी कोई ऐसी मिस्टेक ना करें कि दोनों आप लगवा लें या फिर कीबोर्ड कवर वगैरह। और वैसे भी मैं आपको बता दूं कि जो मैक का कीबोर्ड है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का होता है। अगर आप कीबोर्ड कवर यूज़ करेंगे तो उससे आपकी टाइपिंग एक्सपीरियंस सब कुछ ख़राब हो जाएगा। गाइस, इसके बाद आते हैं कुछ सिक्योरिटी वाले इंसान जिनको अपना वेबकैम छुपाना होता है। तो आपने देखा होगा कई सारे, मैंने भी कुछ लोगों को देखा है जो कहते हैं कि विंडो में तो शटर बटन आता है, उससे वेबकैम बंद हो जाता है, तो मैक में ऐसा कुछ दिया नहीं आता, तो हम वेबकैम शटर लगा लेते हैं। जो एक छोटा सा ऐसे प्लास्टिक का पीस आता है जो वेबकैम पे लग जाता है, वो शटर की तरह काम करता है। तो वो मुझे ये समझ नहीं आता कि उन लोगों में इतना दिमाग क्यों नहीं चलता है कि वो वेबकैम जो शटर होता है वो खुद इतना मोटा होता है। वो अगर आप लगाते हैं तो किसी भी तरीके से आप लैपटॉप को पूरा बंद कर ही नहीं सकते हो। अगर आपने वो लैपटॉप कैमरा शटर लगाने के बाद बैग में भी रख दिया ना, तो भी वो दब जाएगा और आपकी डिस्प्ले ऊपर से टूट जाएगी। तो आपको वेबकैम शटर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप एक बात सोचो, आप एप्पल पे हो, सिक्योरिटी का इश्यू क्यों सोच रहे हो इतना यार? एप्पल जो है वो पहले नंबर पे सिक्योरिटी के लिए ही जाना जाता है। तो इसमें आपको वेबकैम शटर लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी जब आप वेबकैम यूज़ करते हो तो उसमें आपको एक ग्रीन लाइट जलती दिखती है। तो जो भी सोचता है कि मेरा एप्पल का लैपटॉप हैक हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा और कोई मुझे स्टॉक कर लेगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। जैसे ही वेबकैम होता है मैकबुक में, हमेशा उसकी जो ग्रीन लाइट है वो ऑन हो जाती है। और पहली बात तो अगर आप एप्पल का हो तो सिक्योरिटी को लेकर बेफिक्र हो जाओ। बस एक एक बात याद रखना, अपने मैक को अपडेट रखिए अपने, और जो भी आपका एप्पल प्रोडक्ट है उसे अपडेट रखिए। बाकी मैं नहीं रखता हूँ, वो बात अलग है। तो अब बात करते हैं मेन रीज़न की सिक्योरिटी के लिए फिर करें क्या मैकबुक के लिए। जो उसकी बॉडी है उस पर कोई डेंट वगैरह ना आए या फिर कोई भी स्क्रैच वगैरह ना आए, तो उससे उस चीज़ को कैसे बचाएं। तो सिंपल मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि आप अंदर की साइड कुछ भी मत लगाइए। जहाँ पे आपकी डिस्प्ले है, जहाँ पर कीबोर्ड है, वहाँ पे आपको कुछ भी लगाने की ज़रूरत नहीं है। सिंपल, अगर आपको सिक्योरिटी फिर भी चाहिए जो बाहर साइड की सिक्योरिटी है, तो आप एक लेमिनेशन बाहर साइड करवा सकते हैं। मैंने अपने जो मैकबुक एयर M1 है इसमें लेमिनेशन करवा रखी है मैट फिनिश की, और स्किन वगैरह भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन ये देखना कि वो कुछ स्किन्स भी काफ़ी हैवी होती हैं, काफ़ी टेक्सचर वाली होती हैं, तो कुछ लेयर्स वगैरह की स्किन आती हैं। या अगर आप सिंपल लेमिनेशन करवाना चाहते हैं तो ऊपर की साइड आप करवा सकते हैं इससे। लेकिन कुछ लोगों को ये दिक्कत आ सकती है कि उनकी जो डिस्प्ले की हीट है वो बाहर नहीं होगी, तो थोड़ी बहुत डिस्प्ले वगैरह हीट हो सकती है। बाकी मेरा अभी तक कुछ ऐसा सीन हुआ नहीं है। मैंने सिर्फ अपना ये पीछे वाली लेमिनेशन है वो करवा रखी है अपने लैपटॉप पे, और मुझे इसके साथ कोई दिक्कत नहीं आई अभी तक। तो एक तो एक चीज़ होगी कि स्क्रैच वगैरह से बचाने का। बाकी आप नीचे लेमिनेशन बिल्कुल मत करवाना, क्योंकि हीट डिसिपेशन वहीं से होती है। जो प्रोसेसर वगैरह होता है वो नीचे ही साइड होता है, तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी, हीटिंग इश्यूज़ आपको देखने को मिल सकते हैं। और गाइस, इसके बाद बात करें एक बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट की, जो मुझे लगता है कि सारे जो लैपटॉप यूजर्स हैं, चाहे वो विंडोज़ हो या मैक यूजर हो, उनके पास होनी चाहिए। वो आती है लैपटॉप स्लीव। जो ये छोटे छोटे लैपटॉप बैग आते हैं काफ़ी अच्छा काम करते हैं गाइस। मेरे पास तो अभी है नहीं क्योंकि मैंने लिया नहीं, क्योंकि मेरे पास पैसा नहीं है। तो वैसे मैं गरीब इंसान हूँ, मैंने अभी लैपटॉप बैग वगैरह नहीं लिया। मैं अपने कॉलेज बैग में ही कैरी करता हूँ अपना लैपटॉप। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि आप 1000 रुपये का हार्ड सेल कवर लेंगे और स्क्रीन प्रोटेक्टर, ये सब लेने से अच्छा है कि आप एक जो कैरी बैग आता है लैपटॉप वाला, लैपटॉप बैग आप सर्च कीजिए तो आपको काफ़ी अच्छी क्वालिटी के लैपटॉप बैग आपको देखने को मिल जाएंगे। तो कोई सा भी आप देख के अच्छा सा एक लैपटॉप बैग ले लीजिए, उससे आप निकालिए, यूज कीजिए, उसी में रख दीजिए वापस, आपको कोई भी किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। तो गाइस, लैपटॉप बैग आपको मस्ट लेना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग तो एकदम बढ़िया चीज़ होती है। तो लैपटॉप बैग की तरफ जाएं अगर आप सेफ्टी को देखना चाहते हैं। तो सिंपली मैंने सारे पॉइंट आई होप कवर कर लिया है। और इसके बाद अगर आपको कोई और डाउट है तो बता दीजिए, जैसे कि इन्होंने कमेंट किया था तो वीडियो बनाई, वैसे मैं आपके कमेंट पे भी वीडियो बनाऊंगा। जो भी आपको डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और गाइस, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।